students. So in this section we were studying the separating mixture, how we will separate heterogeneous mixture or how we will separate two different kinds of component with simple physical method, है ना. हमने कुछ मेथड ऐसे डिस्कस किए थे कल, जिसमें इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, है ना, सब्लिमेशन इंपॉर्टेंट मेथड थे जिनसे आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट से सेपरेट कर सकते हो. नाउ टू इम्पॉर्टेंट सेक्शन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टू लिक्विड्स, है ना. दो लिक्विड्स हैं, एक कंप्लीटली मिसिबल होते हैं और दूसरे इमिसिबल होते हैं. अगर हम जब दो लिक्विड की बात करते हैं उनको मिक्स करते हैं, यानी मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, है ना, तो सॉल्युबल की जगह हम मिसिबल और इमिसिबल का वर्ड, इमिसिबल वर्ड की यूज करते हैं. तो जैसे ऑयल इन वाटर है, तो ऑयल इन वाटर इमिसिबल लिक्विड्स का एग्जांपल है. और कोई भी आप दूसरा ले लो, जैसे लेमन जूस इन वाटर है या फिर अल्कोहल इन वाटर है ना, वो मिसिबल लिक्विड का एग्जांपल है, जिसमें दोनों एक साथ बिल्कुल कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और एक लिक्विड बन जाता है. ठीक है, दोनों के सेपरेशन टेक्निक आज हमको डिस्कस करने के हैं. तो टू लिक्विड्स मींस लिक्विड्स, टू और मोर भी हो सकते हैं, उनकी डिफरेंट टेक्निक से जैसे अभी बताऊंगी. लिक्विड्स आइदर दे आर इमिसिबल और मिसिबल. ठीक है, इमिसिबल एंड मिसिसिबल, इसको मिसिसिबल भी बोलते हैं और इमिसिबल भी बोलते हैं. ठीक है, तो इमिसिबल के एग्जांपल हो गए ऑयल इन वाटर, ओके, जिसमें अभी हम एग्जांपल देखेंगे केरोसिन इन वाटर. केरोसिन इन वाटर अगर है तो ऑब्वियसली वो इमिसिबल है, और मिसिबल के एग्जांपल है अल्कोहल इन वाटर. ठीक है, नाउ क्या टेक्निक और हम क्या प्रिंसिपल यूज करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं इमिसिबल लिक्विड्स की. व्हेन देयर आर टू इमिसिबल लिक्विड्स नॉट कंप्लीटली मिक्स्ड विथ वन अनदर, विच टेक्निक इज यूज्ड. ठीक है, तो हम इसमें एग्जांपल लेते हैं. आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है केरोसिन एंड वाटर. तो टू इमिसिबल लिक्विड्स के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं विच इज नोन एज सेपरेटिंग फनल. इट इज सेपरेटिंग फनल. ओके, सेपरेटिंग फनल ग्लास का एक ट्यूब है ना, उसके स्ट्रक्चर बुक में भी दिया हुआ है. अगर हम उसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से सेंटर में वो ओवल शेप्ड है और यहाँ पर इस तरह से फिर से फनल शेप्ड हो जाता है और यहाँ पर एक स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है. ठीक है, दिस इज स्टॉप कॉर्क, है ना. अब ये जो सेपरेटिंग फनल है, इसके अंदर हम वो जो मिक्सचर है टू इमिसिबल लिक्विड्स का, हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया केरोसिन एंड वाटर. ओके, यहाँ पर हमने टू इमिसिबल लिक्विड्स फिल किए हैं. नाउ व्हेन वी केप्ट दिस सेपरेटिंग फनल अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, इस मिक्सचर को अपने स्टॉप कॉर्क बंद है और इस सेपरेटिंग फनल के अंदर आपने इस मिक्सचर को डाल दिया और कुछ टाइम के लिए आपने इसको अनडिस्टर्ब्ड रखा है. सो व्हाट विल हैपन, these two liquids form a separate layer, है ना. तो यहाँ पर आप देखोगे थोड़े टाइम बाद ऊपर केरोसिन का लेयर हो जाएगा और नीचे जो है वाटर का लेयर रहेगा. तो टू सेपरेट लिक्विड्स, ये मैं जिस तरह से केरोसिन इस तरह से बना देती हूँ, तो ये आपको टू सेपरेट लेयर जो है वो अपने आप ऊपर सेपरेट होती रहेंगी. ये क्यों हो रही है, क्योंकि इनकी डेंसिटीज में डिफरेंस है. तो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग फनल क्या हुआ, व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड्स हैव डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज, दे फॉर्म डिफरेंट लेयर व्हेन केप्ट अनडिस्टर्ब्ड, है ना. सेपरेटिंग फनल को अनडिस्टर्ब रखा तो डेंसिटीज डिफरेंस होने की वजह से जो केरोसिन या फिर ऑयल है, जो भी अगर कभी ऑयल है तो वो वाटर से ऊपर आ जाएगा. अब आपने रखा, जैसे ही दो लेयर बनी आप स्टॉप कॉर्क को ओपन कर दो. ओपन करने के बाद आप जो फर्स्ट लिक्विड कलेक्ट करोगे वो कौन होगा, वाटर. और जैसे ही यहाँ पर वाटर फिल होना, यहाँ तक आप इस लेयर तक पहुंच गए, वाटर आ गया पूरा, और स्टॉप कॉर्क बंद कर देंगे तो ऊपर आपको मिल जाएगा केरोसिन, है ना. 100% प्योर फॉर्म, मतलब प्योर नहीं है कि केरोसिन में वाटर का एक भी ड्रॉप नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है.
वाटर के अंदर भी केरोसिन का एक भी ड्रॉप नहीं हो, स्मेल नहीं हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। बट वी कैन सेपरेट टू काइंड्स ऑफ लिक्विड्स व्हेन दे आर हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज, है ना। यहाँ पर ये एक प्रिंसिपल है सेपरेटिंग फनल का कि दोनों लिक्विड्स की डेंसिटीज में डिफरेंस होना चाहिए। अगर डेंसिटी डिफरेंस होगी तो एक जो लिक्विड है वो ऊपर और नीचे लेयर बना लेंगे और फिर सेपरेटिंग फनल से आप उनको सेपरेट कर सकते हो। इतना जो पोर्शन है वो वाटर का ओपन किया, सेपरेटिंग फनल का कॉर्क, और वाटर को कलेक्ट कर दिया, फिर बंद कर दिया, तो ऊपर ऑयल आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द टेक्निक फॉर सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड्स बाय सेपरेटिंग फनल। डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, फिर प्रिंसिपल और मेथड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इमिसिबल लिक्विड्स लाइक ऑयल एंड वाटर। मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल आपको याद रखना है कि डेंसिटीज में डिफरेंस होगा तभी ये टेक्निक काम करेगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ वी विल सेपरेट मिसिबल लिक्विड्स। अगर दो लिक्विड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिसिबल है, मतलब आपने एक दूसरे में डाला और वो एक सेपरेट मतलब एक मिक्स लिक्विड बनाते हैं जिसमें आपको कोई लेयर नहीं दिखाई देगी, पार्टिकल नहीं दिखाएंगे, कलर चेंज होगा अगर अलग अलग है। सो हाउ यू विल सेपरेट दैट मिक्सचर? सो वेरी गुड टेक्निक इज यूज्ड इन दैट, दिस इज नोन एज डिस्टिलेशन। ठीक है, हम सबने इसका नाम सुना है, डिस्टिलेशन। सो जनरली हमने डिस्टिलेशन वर्ड जो है वो वाटर के लिए सुना है, डिस्टिल वाटर, है ना। एक्चुअल में डिस्टिलेशन क्या है ना। डिस्टिलेशन में क्या होता है, जो भी लिक्विड है, लिक्विड उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पर सब समझते हो ना, व्हेन लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो लिक्विड को जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करते हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वेपर बनेंगी, और अगर हम इन वेपर्स को कूल कर लें तो फिर से वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, है ना। और ये जो लिक्विड है ये लिक्विड 1 है, और अगर ये लिक्विड 2 है ना, तो ये जो लिक्विड है ये प्यूरिफाई फॉर्म ऑफ दिस लिक्विड होगी। डिस्टिल वाटर बनाने का भी यही मेथड है। डिस्टिलेशन यूनिट आपका डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है। तो वहां पर क्या करते हैं, वाटर को हीट करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल किया, वाटर की वेपर्स को एक ट्यूब के थ्रू कलेक्ट करते हैं और कंडेंसर लगाते हैं जहां पर जो वेपर्स होती है वो ठंडी होती रहती है, और दूसरी साइड एक बीकर में जो वेपर्स हैं वो कलेक्ट होके ठंडी होके फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, एंड दैट वाटर इज डिस्टिल वाटर, है ना। उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है डिस्टिल वाटर, 100% प्योर वाटर जिसको आप कह सकते हो, है ना। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस का मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने में क्या रोल है, अब हमको ये समझना है। सो देखो क्या होगा कि अगर मान लो आप 2 लिक्विड्स हैं, ठीक है, हमने 2 लिक्विड्स को सेपरेट करना है, और उनका जो टेम्परेचर है वो 25 केल्विन से थोड़ा, उनके टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन से ज्यादा है ना। हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे वाटर है उसका जो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट जिस पे वाटर बॉईल होना स्टार्ट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और एल्कोहल का होता है 65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में, है ना। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है और आपने दोनों को मिक्स कर दिया। अब आप जब हीट करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, कंडीशन यहाँ पर है, 2 लिक्विड्स का जो टेम्परेचर है 25 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए डिफरेंस, है ना। यहाँ पर डिफरेंस 65 अगर हम करते हैं तो 25 केल्विन से ज्यादा, यानी मच डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं 65 67 ले लिया, 100 एंड 102 ऐसा नहीं, है ना। तो टेम्परेचर में अगर डिफरेंस है, सेपरेटिंग फनल में हमने डेंसिटीज में डिफरेंस देखा था, यहाँ पर अगर लिक्विड्स के टेम्परेचर में डिफरेंस है ना, तो क्या होगा, जैसे आप बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे, अब जैसे हम दोनों का ये मिक्सचर लिया है ना, अब हम हीट करना स्टार्ट करेंगे। इन दोनों मिक्सचर को हीट किया हमने, अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है। जैसे हीट करना स्टार्ट करोगे सबसे पहले कौन बॉयल होगा, अल्कोहल, क्योंकि उसका टेम्परेचर कितना है 65 डिग्री। तो जैसे आप 65 डिग्री पर पहुंचोगे अल्कोहल बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा,
और अल्कोहल की वेपर्स बनेंगी। वेपर्स फिर आप ट्यूब के थ्रू कलेक्ट कर सकते हो। जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं बनेगा तब तक पूरा के पूरा जो अल्कोहल है वो वेपर में कन्वर्ट होकर दूसरी साइड पे बीकर में कलेक्ट हो चुका होगा। फिर जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो अब वैसे भी 100 तक पहुंचते पहुंचते अल्कोहल सेपरेट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जो आपने यहाँ पर डिस्टिलेशन यूनिट ली थी, ये डिस्टिलेशन यूनिट है सपोज, है ना, यहाँ से एक ट्यूब निकलती है, यहाँ पर अपनी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, ट्यूब निकलेगी, यहाँ पर हम इसको वेपर को एयर टाइट कंटेनर में कलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक कंडेंसर लगा हुआ जिससे वेपर कूल होती है और यहाँ पर इसका हीटिंग एपरेटस है। अब जैसे ही 65 डिग्री सेल्सियस हुआ, अल्कोहल बॉयल होना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो लिक्विड मिल जाएगा कूल होके वेपर्स की फॉर्म, यहाँ पर वेपर्स कूल हो जाएंगे और यहाँ पर मिल जाएगा अल्कोहल। तो यहाँ क्या बच गया, वाटर, तो सेपरेट हो गया, है ना। सो वी कैन इजीली सेपरेट two miscible liquids having difference in their boiling point with method of distillation। अब यहाँ पर आप 2 से ज्यादा लिक्विड का भी कर सकते हो डिस्टिलेशन। उसके लिए एक कॉलम यूज करते हैं जिसको डिस्टिलेशन कॉलम कहते हैं। यहीं पर वो कॉलम अटैच होता है। एक्चुअली में क्या होता है, मान लो आपने 3-4 लिक्विड्स के मिक्सचर लिए, एक का 100 डिग्री, 65 डिग्री, फिर 73 डिग्री सेल्सियस है, तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग लिक्विड को कलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है इस तरह के ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बनाते हैं वेपर्स को कलेक्ट करने के लिए। ओके, सो वेपर्स को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो अलग अलग कॉलम्स बनेंगे उसमें अलग अलग लिक्विड्स अलग अलग टेम्परेचर पे कलेक्ट हो सकते हैं वेपर्स की फॉर्म, वेपर कूल करने के बाद। ठीक है, सो इसको यहाँ पर जो वर्ड आपकी बुक में भी दिया हुआ है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम या डिस्टिलेशन यूनिट। तो दोनों टेक्निक हमने डिस्कस की है, डिस्टिलेशन एंड सेपरेटिंग फनल। दोनों में आपको क्वेश्चन की फॉर्म में आंसर लिखना है, हाउ यू विल सेपरेट इमिसिबल लिक्विड्स एंड हाउ यू विल सेपरेट मिसिबल लिक्विड्स, या फिर राइट नोट ऑन डिस्टिलेशन, राइट नोट ऑन सेपरेटिंग फनल। ओके, बुक में से अगर आपको देखना है तो मैं आपको बता देती हूँ, बुक में सेपरेटिंग फनल का डायग्राम दिया हुआ है ना, उसमें ऊपर केरोसिन, वाटर, स्टॉप कॉक ऐसे ही बनाया हुआ है। देन डिस्टिलेशन, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड्स दिया हुआ है, डिस्टिलेशन यूनिट दिया हुआ है। इसमें एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो देखो, दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 मिसिबल लिक्विड्स then boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point। तो ये प्रिंसिपल है डिस्टिलेशन का कि there should be sufficient difference in their boiling point। ओके, और फिर उसके बाद देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दिया हुआ है और यहाँ पर एक कॉलम बनाया हुआ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। मैंने अभी आपको बताया अगर 2 से ज्यादा लिक्विड्स हैं और सभी के टेम्परेचर में डिफरेंस है तो आप फ्रैक्शंस में अलग अलग लिक्विड्स कलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा गर्म किया, पहला लिक्विड सेपरेट हो गया, फिर और गर्म किया, दूसरा लिक्विड सेपरेट हो गया, है ना, लाइक दिस। सो कंडेंसर किस लिए यूज करते हैं, वेपर्स को ठंडा करने के लिए। तो दोनों मेथड आपको यहाँ पर नोट भी प्रिपेयर करना है और यहाँ समझना भी है। दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट नोट ऑन डायरेक्ट सेपरेटिंग फनल। प्रिंसिपल दोनों के इंपॉर्टेंट है, वन इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन डेंसिटीज एंड अनदर डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन boiling point। Okay, so this is all about separating 2 types of mixture, miscible and immiscible। next session में हम क्रोमेटोग्राफी डिस्कस करेंगे। क्रोमेटोग्राफी हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है अच्छे से, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी आपको कि क्या होता है, और वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स इज क्रोमेटोग्राफी। तो हम नेक्स्ट में क्रोमेटोग्राफी डिस्कस करेंगे। उसके बाद छोटा सा सेक्शन रह जाएगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, देन वी विल फिनिश विद द चैप्टर। ओके।